नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। जैसा आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ है आरएसएन सर, जो हमको एक कहानी बताएँगे अंदर की। देखिए, अभी तक हमने ये एस्टैब्लिश तो कर लिया है कि यार ये न्यूक्लियर-ट्यूक्लियर का कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर पाकिस्तान में, और जिस तरह से इसके ऊपर प्रेशर डाला गया, ठीक है? कुछ हमको पता है स्टोरी, कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन ये गड़बड़ हुई है तो ठीक है, इसके पीछे क्या है? बिकॉज़ नथिंग हैपेन्स विदाउट अ रीज़न। तो ये हमको ज़रा समझना है। तो आइए बात करते हैं आरएसएन सर से और सीखते हैं कि हुआ क्या है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार आदि। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक तरह से समझिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सर। न्यूज़ कहिए या व्हाटएवर, बट दिस इज़ असेसमेंट व्हिच आई स्टैंड बाय फॉर ऑल टाइम्स टू कम। एंड आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मोदी साहब ने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा है और समय कम है। ध्यान दीजिए इन बातों पे। ऑब्जेक्टिव बड़ा है और समय कम है। तो उस समय तो मुझे लग रहा था कि ऑब्जेक्टिव बड़ा क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव बड़ा तो ये था नहीं कि हम केवल जो जिहादी जो हेडक्वार्टर्स हैं, 8-9 जगहों पर उनको हमला करके ध्वस्त करें, तो वो तो एक प्यूनिटिव एक्शन हो जाता। एक प्यूनिटिव एक्शन होता, एक बदले की रिटेलिएशन जिसको कहते हैं। नहीं, वी डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिटेलिएशन एंड रिस्पॉन्ड। तो जब रिस्पॉन्स के लिए हमने ऑब्जेक्टिव बड़ा ये किया, तो फिर मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो कभी था कि भाई पाकिस्तान को तोड़ना है। और मेरे और किसी और के कल्पना से ये बाहर की चीज़ थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव था भारत ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को डिस्ट्रॉय करना। और यही हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव था। तो उसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया। आईडब्ल्यू इंडस वाटर ट्रीटी से शुरू किया। हमने ये अंदाज़ा लगाया कि वो खुद ही रिएक्शन में वो अपना न्यूक्लियर वो जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर रैटलिंग वो करना शुरू कर देंगे। अपने न्यूक्लियर एसेट्स को कुछ को बाहर लाएँगे और फिर हम उसको टारगेट करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, ठीक है? तो जब न्यूक्लियर रैटलिंग नहीं किया, सो सेकंड स्टेप वी वेंट इज़ फॉर द जिहादी हेडक्वार्टर्स। वो हुआ। तीसरा में उन्होंने कहा कि भारत को अब जवाब देना चाहिए, तो वो यूक्रेन और से काफ़ी प्रेरणा लेके और पैलेस्टीनियन से बहुत प्रेरणा लेके उन्होंने ये एक एयर असॉल्ट जिसको कहिए विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्म ड्रोन्स, बक बकरख्तियार एंड ऑल दैट जो भी है उनके पास टर्की से लिया है। चाइनीज़ चाइनीज़ एयर एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने और मिसाइल्स का इस्तेमाल से उन्होंने सोचा कि हम भारत को हम सप्रेस करने में कामयाब होंगे। वो हुआ नहीं। हमने वो भी जस्ट 1 मिनट। हमने वो भी नाकामयाब कर दिया। तब जाके 10 तारीख की रात को आदि हम लोग तो आवर बाय आवर मॉनिटर कर रहे थे। 1:44 पे 10 तारीख की रात को एक भूकंप आया पाकिस्तान में, 4.1 रिक्टर। 2 घंटे बाद एक और भूकंप आया 3:40 पे, 5.7 रिक्टर। सर ये भूकंप कुछ नहीं था, ये हमने उनके न्यूक्लियर एसेट्स को ठोका।
उनको ठोक दिया सर। और ज़ाहिर-सी बात है कि इस तरह की टारगेटिंग के लिए बहुत, बहुत इंटेलिजेंस चाहिए सर। और टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जब ये सब हुआ, जब इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड किया, तो उस समय जेडी वांस यहाँ थे। ये भी लोग ना भूलें कि दिस ट्रीटी वाज़ ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑब्लिक वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक ऑब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर क्या होता है सर कि यहाँ से वो चले जाते हैं, फिर ये सब जो हुआ पिछले कुछ दिनों में, वहाँ जाके भी जेडी वांस ने, रिमेंबर द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट कि हमें कुछ लेना-देना नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट। फिर 1 मिनट, देन वी डिसाइडेड टू स्ट्राइक to maintain the deception, and otherwise also we struck on a series of airfields, including Skardu. स्कार्डू को टारगेट करना इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है सर। फिर अब वो आपको मालूम है, हमने वो नूर खां एयरफील्ड को किया, नूर खां एयरबेस को किया। वी इन इफेक्ट वी टारगेटेड इस्लामाबाद। ठीक है सर। वी स्ट्रक द कैपिटल। सरगोदा को पर हमला किया जहां पर उनके वॉरहेड्स पड़े हुए। उसके बाद हमने जकोबाबाद को भी स्ट्राइक किया सर। जकोबाबाद आप देख लो किधर है, इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 200 किलोमीटर अवे इन द चगाई हिल्स, इन दैट एरिया। ठीक है सर। वहां भी वॉरहेड्स पड़े हुए हैं। अब है क्या कि हमने स्ट्राइक किया, उसके बाद ये कल परसों सीज फायर का जो ड्रामा चला, अभी फिर भूकंप आया है सर। अभी अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 5.7 या कितना रिक्टर स्केल पर फिर भूकंप आया है। ये सर हम ऐसे मिसाइल्स दाग रहे हैं जो कि भूकंप पैदा कर रहे हैं। वो नॉट लाइक मूविंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, बट इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ a shock effect which simulates an earthquake. तो आज फिर भूकंप आया है, इसका मतलब कुछ बचा खुचा उनका जो होगा वो भी टारगेट किया जा रहा है। तो सर हमारा ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना। बहुत चिंता थी पूरी दुनिया को कि क्या होगा इन एसेट्स का, ये कहीं जिहादियों के हाथ में नहीं तो आ जाएगा। अगर जिहादियों के हाथ में अ, ऐसे नहीं आया तो बहुत लोग पाकिस्तान में तैयार थे। वो अभी जो आपका DGIS-PR है पाकिस्तान का, क्या चौधरी नाम है उसका, उसका फादर था बसरुद्दीन महमूद। He was also one of the architects of Pakistan nuclear bomb. Bomb. He initiated this program, nuclear weapons program. उन्होंने बेचने की कोशिश की थी, बेचने की या जिहाद के नाम पे अल कायदा को देने की, उनको जेल में डाला गया था। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा,
बाकी चीजें सबको मालूम है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चाइनीज का क्या रिएक्शन हुआ, किस तरह से हमने हमारे एयर डिफेंस ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर दी। किस तरह से मोदी साहब ने बिना कुछ जान माल का नुकसान करवाए किस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में हासिल किया, और ये फाइनल ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने किस तरीके से किया है, ये एक ये इम्पॉसिबल लगता था लोगों को, लेकिन भारत ने कर दिखाया। और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी साहब बिल्कुल चुप, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये जब अर्थक्वेक्स पर अर्थक्वेक्स आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि देखो अल्लाह भी कितना मतलब खौफ में है, अल्लाह भी इनसे कितना परेशान है, इनसे गुस्से में है। लेकिन वो अर्थक्वेक्स और वो हमारे मिसाइल्स ने, ब्रह्मोस ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो जो एक इक्वेशन जो अभी तक चल रहा था कि स्पेक्ट्रम के एक एंड में न्यूक्लियर वेपन्स, स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड में कन्वेंशनल वॉर, तो न्यूक्लियर वेपन्स के कारण कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा, तो इसलिए बीच में प्रॉक्सी वॉर करते रहो। उसको मोदी साहब ने फिलहाल उसको समाप्त कर दिया है। तो पाकिस्तान के इस्लामिक बॉम्ब या न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बहुत बहुत बड़ा झटका ये लगा है। और फिर से जब देखिए, जब ये सब काम पूरा हो गया हमारा, तब ट्रम्प ने कहा कि भाई ही केम विद दैट ट्रूथ। ठीक है सर, अब बाकी आप अपना डिडक्शन खुद निकाल लें, लेकिन यही सही अ, नतीजा था जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। सर इससे तो पूरा डायनामिक चेंज हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं आई कीप इट स्मॉल सो दैट ये लोगों को पता चल जाए कि भारत ने हासिल क्या किया है। इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे सर, एज़ एज़ डिटेल्स हमारे पास आती रहेंगी, पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और इन चीज़ों पे बात करेंगे आपके साथ। नहीं, नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आप इसको अभी जितना जल्दी हो सके इसको डाल दीजिए जी। इसमें पब्लिक एरेना में, ठीक है ना? तो क्योंकि हमारी जो ये इतनी बड़ी उपलब्धि जो है, और कितना प्लानिंग इसमें किया होगा, मैं ये सोच के मैं हैरान। ये नी जर्क रिएक्शन से केवल नहीं होता है कुछ, द प्लान्स मस्ट बी पुट इन प्लेस, वुड हैव बीन पुट इन प्लेस, एंड फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेसिकली पाकिस्तान वॉक्ड इनटू इट्स ओन एंड सर। हाँ, वो तो है ही। आप बार बार न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हो और उसके आड़ में आप जिहादी प्रॉक्सी वॉर चलाए, तो इसका अर्थ तो कहीं होना था ना सर। तो जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है और समय छोटा है, सो दे हैड प्लान्ड कि हमको इतने दिन के अंदर में इसको कर लेना। और पूरी दुनिया, एक्सेप्ट फॉर मे बी चाइना एंड सम अदर countries like Turkey, the whole world will be happy with what has the blow that we have dealt to Pakistan nuclear weapons. दैट इज़ ट्रू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। मैं इसको फटाफट प्रोसेस करके फटाफट डालता हूँ आगे, सो दैट मोर पीपल कैन गेट टू नो एक्चुअली हुआ क्या है। एंड एज़ आई सेड इसके ऊपर आपसे बात चलती रहेगी गाइज़।
वीडियो को लाइक करिए और इसको बहुत ज़बरदस्त तरह से अपने हर फैमिली मेंबर को, अपने दोस्तों को, अपने ऑफ़िस में, अपने घर में दिखाइए। वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस टाइम पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही है। प्लीज़ शो दिस एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एज़ मच एज़ यू कैन। And Adi, I really, I pray for, for the good health and long life of uh, Mr. Modi, our Prime Minister, and अपना अजीत डोभाल साहब, hats off to them. हमारी सब सारे हिंदुस्तानियों की दुआएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एब्सोल्युटली सर। नमस्कार।